सर बात जब समिति की आती है तो समिति गण सब मिल के एक प्रमुख बनाते हैं, तो आप लोग तो बार बार प्रमुख ही बना रहे थे, विकास कब किया? शराबबंदी वगैरह है, इस पे आप धरा गए या और जेल गए, क्या ये कितना सच्चाई है? सर मैं 3 दफ़ा जेल गया। इस बार की बात है। सर मैं 3 दफ़ा जेल गया। इस बार की बात कर रहे, इस बार आके सर मेरे पास 7 इस बार मैं क्यों जेल गया? घर के करीब में 2 किलोमीटर में बंगाल है। यदि मुझे 2 किलोमीटर जा करके अगर 10 रुपये का फ़ायदा होता है तो मुझे लगता है कि ठाकुरगंज के लोगों को जाकर के बंगाल में पेट्रोल भराना चाहिए। नीतीश कुमार के पास पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और नेता हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं और इसी को लेकर के मेरे ऊपर आज के दौर में 7 FIR मायने रखता है सर। 5 साल उसके बाद जो है कई तरीके का जो है महिलाओं के साथ शोषण किया। दहेज प्रथा सर, दहेज प्रथा की आप दहेज लिए? नहीं, बिल्कुल मैं कहीं से भी जो है कोई दहेज नहीं लिया हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से सर। ससुराल वाले तक कैमरा पहुँच सकती है? बिल्कुल पहुँच सकती है, क्योंकि हमारा जो है मैं बता दूं जनता से कि हमने जो है अरेंज मैरिज नहीं किया है। हमारा भी जो है लव मैरिज है और लव मैरिज में हमें नहीं लगता है कि कोई दहेज की बात आती है, इसीलिए दहेज नहीं लिया। जी, मन तो था, वो अलग बात है। मन है, मन की बात अलग है। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं ठाकुरगंज प्रखंड के क्षेत्र संख्या 13 से जिला पार्षद उम्मीदवार जनाब शाहनवाज उर्फ कल्लू जी के पास। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया भाई प्रिंस साहब। आप अचानक समिति से फिर जिला परिषद चुनाव लड़ने की मन बनाया, आखिरकार ये सवाल जो है ये मन कहाँ कब से आया? सर जानकारी होना चाहिए आपको कि पंचायत समिति से ज़िला परिषद नहीं बल्कि 2020 चुनाव विधानसभा जो है मैं लड़ चुका हूं और जनता का प्यार भी मुझे मिला। आप इस बार समिति रहे, आप अपने विकास से कितना संतुष्ट हैं? क्या जनता आपसे खुश है? बिल्कुल, जनता एकदम खुश है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। देखिए, पंचायत समिति एक ऐसा पद है जिसमें विकास बहुत कम ही जो है विकास कार्य का जो है काम करने का हम लोगों को मौका मिलता है, लेकिन जहाँ तक मिला जो मिला हमने जनता के समक्ष रखा और जनता के लिए किया। सर बात जब समिति की आती है तो समिति गण सब मिल के एक प्रमुख बनाते हैं, तो आप लोग तो बार बार प्रमुख ही बना रहे थे, विकास कब की? सर प्रोटोकॉल के हिसाब से करना पड़ता है, जहाँ संविधान है, नियमावली है, सबको लेकर के चलना पड़ता है। बात रही प्रमुख की, तो पहले 2.5 साल में प्रमुख बना, उसके बाद फिर 2.5 साल में हर जगह पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पंचायती राज है हर जगह का नियम है कि 2.5 साल में प्रमुख चेंज होता है। ठाकुरगंज प्रखंड में फिर अविश्वास प्रस्ताव लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। लग सकता है सर, उस वक्त मैं विधानसभा चुनाव में व्यस्त था, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में जनता के समक्ष था और अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, पता नहीं वो पारित हुआ भी नहीं और लगा भी नहीं, उतनी जानकारी हमें नहीं है। आखिरकार आप एक समिति होने के नाते, दूसरी बात की विधानसभा का चुनाव भी लड़े आप, ब्लॉक में क्या स्थिति है? ब्लॉक का स्थिति पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। एक वक्त था 2015 पंचायती चुनाव से पहले अगर आप ठाकुरगंज ब्लॉक में जाते थे तो वही ब्लॉक नज़र आता था, आपको घिसा पिटा दीवार नज़र आता था, ना गेट था ना रास्ता था। लेकिन आज के दौर में यदि आप ठाकुरगंज ब्लॉक में घुसते हैं ऐसा लगता है कि हमने किशनगंज के अनुमंडल में घुसा है। बेहतरीन दरवाज़ा लगा है, बेहतरीन सड़कें बनाई गई है, झंडा तोलन के लिए बेहतरीन जो है हम लोग चबूतरा बनाए हैं। जगह जगह विकास आपको ठाकुरगंज में नज़र आएगा बिहार के। इस बार आप जिला पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा जनता के लिए? सर मैनिफेस्टो सबसे पहला तो ये है कि विकास कार्यों को लेकर के मैं जनता से एक ही चीज़ कहूँगा। मैनिफेस्टो हमारा ये है कि हमारा मुखिया पंचायत के अंदर विकास करने के लिए तैयार है। पंचायत समिति जो भी होता है विकास का काम कार्य करता है। वार्ड सदस्य को भी माशाल्लाह बेहतरीन जो है फंड दिया गया है, वो भी अपना विकास कार्य करता है। लेकिन मेरा मैनिफेस्टो ये होगा कि मैं जनता का संरक्षक करूँगा, मैं जनता का सेवा जो है उनके बचाव के लिए करूँगा, उसकी हिफाजत करूँगा, अदल व इंसाफ को कायम करूँगा। हिफाजत कैसे करेंगे? आप पर एक बार आरोप लगा, आप जेल भी गए।
सर एक बार नहीं, लगातार 5 साल से लगातार मेरे साथ होते रहा है। 2015 में जब पंचायती चुनाव लड़ा गया था और मुझे याद है जब प्रमुख की बारी आई थी, वो प्रमुख का दावेदार मैं था, नॉमिनेशन भी हुआ। उसके बाद मेरे साथ साजिशें हुई और वोटिंग हॉल से मुझे उठा करके जेल में डाल दिया गया। ये पहली बात नहीं है सर। अब मैं बता दूं कि आपको, ये लगातार 5 साल में मेरे साथ कई दफ़ा हो गया। आपको याद है कि आप ही 1 साल पहले जब नीतीश कुमार जी का ठाकुरगंज में आगमन हुआ था, मुझे एसपी साहब के आदेश पर थाना प्रभारी जो है घर से उठा करके जो है थाना में ले जा करके 5 घंटा तक नज़रबंद करके रखा लगातार। क्यों, कारण क्या है? तो मुझे जो है एक शेर याद आ रहा है राहत इंदौरी साहब का। वो कहते हैं ना कि राहत इंदौरी साहब कहते हैं, बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो लगातार हिंदुस्तान और बिहार के अंदर ये साजिशें चल रही है। यदि कोई बच्चा, कोई जनता का सेवक बेहतर कार्य करता है तो उसके पीछे साजिशें होती रही है। उस दरमियान अलग मैटर था, जब अब गए जेल ये अलग मैटर है। ये कुछ जब नीतीश जी कुछ बंद की, जो शराबबंदी वगैरह है, इस पे आप धरा गए या और जेल गए, क्या ये कितना सच्चाई है? सर मैं 3 दफ़ा जेल गया। इस बार की बात कर, सर मैं 3 दफ़ा जेल गया। इस बार की बात कर रहे, इस बार आखिर क्यों जेल? सर मेरे पास 7, इस बार मैं क्यों जेल गया सुन लीजिए। मैं बंगाल गया था जी, उसी के साथ मेरे साथ साजिश हुई। और आप पूछेंगे कि बंगाल क्यों गए थे, पूछिए पूछिए, पूछ सकते हैं। काम हो सकती है, जा सकते हाँ, हैं, क्या दिक्कत? नहीं, इसमें रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। सर बंगाल में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे 96 रुपये का पेट्रोल मिलता है, और वहीं बिहार में घुसता हूँ तो 108 रुपये या 7 रुपये का पेट्रोल मिलता है। तो मैं लगातार पेट्रोल भराने के लिए बंगाल जाता हूँ। ये जो बिहार की सरकार है, 1 लीटर तेल में, 1 लीटर पेट्रोल में 10 रुपये ज़्यादा लेता है, तो जनता क्या करेगी? जब बॉर्डर, जब बंगाल मेरे करीब में है, मेरे घर के करीब में 2 किलोमीटर में बंगाल है, यदि मुझे 2 किलोमीटर जा करके अगर 10 रुपये का फ़ायदा होता है तो मुझे लगता है कि ठाकुरगंज के लोगों को जा कर के बंगाल में पेट्रोल भराना चाहिए। नीतीश कुमार के पास पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या इसी कारण आपको जेल में डाला गया? देखिए, बंगाल गया, उसके बाद जो है साजिश हुई और हम पर आरोप लगा है कि हम दारू जो है, मेरी गाड़ी में जो है शराब मिला था। लेकिन जनता भले ही जानती है कि शहनवाज उर्फ कल्लू कैसा है, और लगातार हमसे, हमारे साथ जो है हमारे ठाकुरगंज के नौजवान, युवा, छात्र सभी लोग जुड़े हुए हैं, और उन्हीं लोगों के साथ मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं। लेकिन आज तक कोई नहीं कह पाएंगे कि दारू या शराब के करीब में शहनवाज उर्फ कल्लू गया है। तो क्या ये आरोप झूठा था? बिल्कुल एकदम ये गलत आरोप है और झूठा आरोप है। मैं इसको सिरे से खंडन करता हूँ। साजिश के तहत हमारे साथ हुई है, ये पहला साजिश नहीं है सर। हमने आपको कई दफ़ा बताया कि मेरे साथ 5 सालों में लगातार साजिशें होती रही है। एक नेता, एक बेटा यदि क्षेत्र में काम करता है, गलत आवाज़ को जो है गलत चीज़ से जब हम रोकने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और नेता हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं। और इसी को लेकर के मेरे ऊपर आज के दौर में 7 FIR मायने रखता है सर 5 साल के अंदर। यदि कोई जनता का सेवक हो, यदि कोई जो है जनता का सेवा करना चाहता है, पब्लिक का सेवा करना चाहता है, गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ बनना चाहता है, उनके साथ लगातार साजिशें होती रही है, तो वो इंसान क्या करे बताइए आप। मान के चलिए कि आप अगर जिला पार्षद बन गए तो आपका पहला काम क्या होगा? हमने बताया सर, जिला परिषद यदि मैं बनता हूं, चुन कर के आता हूं, सबसे पहले मैं ठाकुरगंज के क्षेत्र संख्या 13 जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं जनता का हिफाजत करूंगा। मैं
ठाकुरगंज के अंदर अदलो इंसाफ कायम करूंगा। लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। यदि लोगों को सताया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, अफसरान के द्वारा, नेता और दलालों के द्वारा, तो मैं उसके विरुद्ध जो है भरपूर जो है विरोध करूंगा और जो है ज़रूरत पड़े तो हम सड़कों पर भी निकल आएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये देखिए, प्रशासन के बारे में बात हो रही थी। हुजूर, ये नीतीश कुमार के अदालत में एक फरियादी पहुंची और वो गुहार लगाती है कि थानेदार जो है इनके साथ कितना गलत किया गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी उनको डीजीपी के पास जो है भेजा है न्याय के लिए। तो सर, ये लगातार क्षेत्र में जनता के साथ, आम जनों के साथ, गरीब मजदूर किसानों के साथ जो है अन्याय होता रहा है, नाइंसाफ़ी होती रही है। तो मैं इंसाफ कायम करूंगा। अच्छा, आप जनता के बीच इस बार जो जाते हैं तो इस बार आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमें ये लगता है कि ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या में जो निर्वाचित हमारे ज़िला परिषद थे स्वीटी सिंह, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जनता के लिए एक विकल्प बन कर के उभरा हूँ और लोगों का प्यार भी मुझे मिलता आ रहा है। और जो लोगों का प्यार नहीं मिला है, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि लोग मुझे प्यार भी देंगे और मुझे वोट भी करेंगे। जाते जाते आप जनता को क्या संदेश देंगे? आपके क्षेत्र संख्या 13 क्षेत्र संख्या 13 के जनता से मैं यही कहूँगा कि विकास कार्यों के लिए आप जनता में, पंचायत में बेहतर मुखिया चुनिए, बेहतर पंचायत समिति चुनिए, बेहतर से बेहतर इंसाफ के लिए सरपंच चुनिए और वार्ड के विकास के लिए आप वार्ड सदस्य चुनें। लेकिन मुझ गरीब को और आपका बेटा को आपके अदलो इंसाफ के लिए चुनिए, ताकि आपके साथ कहीं भी अन्याय हो, नाइंसाफ़ी हो, आपके साथ जुल्म हो, तो मैं उस जुल्म को, उस नाइंसाफ़ी को रोक सकूं। उसके लिए मुझे आप चुनिए और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ कहीं भी कोई जुल्म सितम नहीं हो पाएगा। मेरे रहते हुए मैं अपने खून से सींच करके आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। इस बार महिला कोटा है यहाँ पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 के 12 के महिला कोटा, आप क्या महिला को वो अधिकार देंगे या फिर नहीं? बिल्कुल वो अधिकार देंगे। महिला सशक्तिकरण जहाँ पर है, जिस राज्य में है, तो वहाँ महिला को जो है वो अधिकार मिला है। और हम कौन होते हैं महिलाओं से अधिकार छीनने वाले? जहाँ तक है महिलाओं का जो है, ये सीट महिला है और हमारी वाइफ है सीमा बेगम, और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो भी जनता के लिए मर मिटने के लिए। सीमा बेगम इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर सीमा बेगम घर में रहेगी और उनके पतिदेव शहनवाज उर्फ कल्लू जी मैदान में रहेंगे? मैदान में दोनों को रहना पड़ेगा सर। प्रत्याशी भले ही हो, लेकिन सलाहकार के रूप में और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए मैं जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलूँगा। और जहाँ पर जो है उनको दिक्कतें आएंगी, वहाँ पर मैं उनका सहयोग करूँगा, ताकि जनता को न्याय मिले, जनता का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। और जो है विशेष रूप से महिलाओं के साथ जो आज इस दौर में जो है जुल्म सितम किया जा रहा है, दहेज प्रथा को लेकर के, और उसके बाद जो है कई तरीके का जो है महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। दहेज प्रथा, सर दहेज प्रथा की आप दहेज लिए? नहीं, बिल्कुल मैं कहीं से भी जो है कोई दहेज नहीं लिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से सर। ससुराल वाले तक कैमरा पहुंच सकती है? बिल्कुल पहुंच सकती है, क्योंकि हमारा जो है, मैं बता दूं जनता से कि हमने जो है अरेंज मैरिज नहीं किया है। हमारा भी जो है लव मैरिज है, और लव मैरिज में हमें नहीं लगता है कि कोई दहेज की बात आती है। इसीलिए दहेज नहीं लिए? जी, मन तो था, वो अलग बात है, मन है, मन की बात अलग है, लेकिन दहेज का कोई सवाल नहीं है। अब लेना पसंद करेंगे आप अगर ससुर देना? सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो देना पसंद नहीं करते हैं, तो लेने की तो दूर की बात है। हम अपनी बच्चियों की जब शादी दिलाते हैं, बहन बेटियों की, तो हम दहेज नहीं देते हैं। हमारी 2 बहनें हैं, तो उनको जो है हम लोगों ने कहीं से भी जो है कोई दहेज नहीं देने का काम। जाते जाते आखिरी 2 शब्द कहिए आपके माध्यम से जनता को। जी, हमने बता दिया कि क्षेत्र संख्या 13 के जो जनता है, हमारे नौजवान युवा छात्र हैं, जिस तरीके से आप लोग
क्षेत्र को, अपने गांव को न्याय दिलाने के लिए, विकास दिलाने के लिए जिस तरीके से आज उभर करके आगे आए हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कहीं भी किसी के साथ भी कोई न्याय हो, उसके विरोध में मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। यदि कोई गरीब के साथ कोई अत्याचार हो तो उसके विरोध में आप मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। इससे बेहतर कोई समाज सेवा नहीं होता, इससे बेहतर कोई बेहतर नेक और काम नहीं होगा। शुक्रिया, आप इतना टाइम दिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।